नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम बात करेंगे मुक़दमा में कामयाबी के मुताल्लिक़, यानी दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए, यानी दुआए हिज़्बुल बहर को आप किस तरह पढ़ें, क्या करें कि आप मुक़दमा जो आप पर नाजायज़ हुआ है, जिसमें आप बेगुनाह हैं, मुद्दई ने बेबुनियाद दावा किया है, आपको तंग करने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको परेशान करने के लिए अगर किसी ने केस कर दिया, अदालत के अंदर मुक़दमा कर दिया, तो उसमें आप कामयाब कैसे होंगे, उस मुक़दमे से निजात कैसे हासिल होगी, उस मुक़दमे से निजात कैसे हासिल होगी। दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए इंशाअल्लाह आज बहुत ही आसान तरीका मैं ज़िक्र करूँगा। जब आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, चंद दिनों के अंदर, या यूँ कहें चंद तारीख़ों में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल तौर पर उस मुक़दमे से आपकी जान भी छुड़वाएंगे, आपको निजात अता फ़रमाएंगे। और सिर्फ़ मुक़दमा ही ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुक़दमे का, उस केस का फ़ैसला भी आपके हक़ में फ़रमाएंगे, बस बशर्ते कि आप हक़ पर हों, आप गलत ना हो, आप जालिम ना हो, मज़लूम हो, आप जालिम ना हो, यानी आपने कोई गलती ना की हो, आपने कोई ऐसी हरकत ना की हो। अगर उसने केस बिल्कुल हक़ पर किया है, यानी आपने उसके ज़मीन पर कब्ज़ा किया, पैसे लिए हैं, वो वापस नहीं कर रही है, इसके अलावा कई मामलात हैं, तो अगर मुद्दई हक़ पे है तो फिर आप इस अमल को नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल बेगुनाह हैं तो फिर भी किसी जालिम ने आपको तंग करने के लिए आप पर मुक़दमा कर दिया, तो आप इस अमल को बिला झिझक जो है कर सकते हैं। और इंतहाई आसान अमल और इंतहाई मुजर्रब अमल है और इंतहाई ज़ूद असर, यानी फ़ौरन असर पैदा करने वाला अमल है। दुआए हिज़्बुल बहर की ताकत तकरीबन आपने शायद पहले भी सुनी होगी कि बहुत ताकतवर दुआ है, ये बहुत ताकतवर दुआ है। जब आप इसका अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी तरह, उसी ताकत के साथ आपकी मदद भी फरमाएंगे। आपने करना क्या है कि जो आपका मुद्दई है, जिसने आप पर दावा किया, आप पर मुक़दमा किया है, आप पर केस किया है, चाहे वो कोई भी हो, सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि उसकी तस्वीर किसी तरह हासिल करें। अगर आपके पास ऐसा मुमकिन हो, और बेहतर तरीका यही है कि आप उसकी तस्वीर हासिल करें। जब आपको तस्वीर मिल जाए तो फिर आपने करना क्या है कि आपने लोहे के कील लेने हैं, और कील भी ऐसे लेने हैं जो पुराने हों, जंग आलूद हों। जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने, जब आपके पास कील भी हो और उस मुद्दई की, जिसने आप पर जुल्म किया, उस जालिम की तस्वीर भी मौजूद हो, तो फिर आपने करना क्या है कि आपने दुआए हिज़्बुल बहर पढ़नी है। लेकिन दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ने का वक़्त जो है वो ज़वाल का है, कि आपने किसी भी दिन, चाँद के, कोशिश करें कि चाँद के आखिरी दिन हो जब आप इस अमल को शुरू करें। और ये जहन में रखें, एक तारीख़ से दूसरी, यानी जो अदालत तारीख़ देती है, एक तारीख़ से दूसरी तारीख़ के दरमियान सिर्फ़ एक मरतबा करना है आपने, इसको रोज़ नहीं करना। तो इसलिए आप कोई भी दिन देखें, आप अपने केस की तारीख़ से एक दिन पहले करें, 2 दिन पहले करें, 10 दिन पहले करें, महीना पहले करें, साल पहले कर लें, लेकिन एक तारीख़ से दूसरी तारीख़ के दरमियान सिर्फ़ एक मरतबा आपने इस अमल को करना है। अगर उस तारीख़ में मसला ना हल हुआ तो फिर एक मरतबा और करना है, फिर ना हल हुआ फिर 3, यानी टोटल 3 मरतबा जब आप इस अमल को करेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं कि आपका मसला हल ना हो। आपका मसला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बज़रूर हल फरमा देंगे। आपने करना यह है कि दुआए हिज़्बुल बहर पढ़नी है ज़वाल के वक़्त, यानी दोपहर के वक़्त, जैसे अमूमन 12 बजे के करीब जो है, पौने 12 से लेके 12:15 के दरमियान का वक़्त है और अमूमन होता है। तो आपने इस वक़्त जो है दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ना है, और कोशिश करें गर्मी हो या सर्दी हो, ऐसी जगह पे, यानी सर्दी हो तो फिर भी आप धूप में बैठ के पढ़ें, और गर्मी हो तो फिर भी आप धूप में ना बैठ सकते हो तो धूप के करीब पढ़ें, यानी आपको सूरज की तपश महसूस हो रही हो, बेशक आप धूप में नहीं हैं। आपने एक मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर पढ़नी है, उसमें वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, यहाँ तक दुआ पढ़नी है। अगर दुआ जो आखिर में दुरूद है वो नहीं पढ़ना। आपने
वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पर पहुँचकर इसी लफ्ज़ को यानी इस इबारत को वला हौला को आपने 7 मरतबा पढ़ने के बाद एक कील जो लोहे की आपने जंग आलूद ली होगी, पुरानी कील ली होगी, आपने उस पर दम कर देना है। दम करने के बाद आपने छोड़ना नहीं है, बल्कि इसी इबारत को वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते रहें। और जो दुश्मन की, जो उस मुखालिफ की, जो उस मुद्दई की तस्वीर आपके पास होगी, आपने उसकी दाईं आँख के अंदर रखकर, यानी तस्वीर पे जो दाईं आँख उसकी होगी, आपने उसमें रखकर किसी तख्त पे तस्वीर रखें, यानी किसी लकड़ी पे तस्वीर रखें और उस कील को उसकी आँख में रखकर ठोक देना है। और ठोकते वक्त वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते रहें, यानी मुकम्मल ठोक देना है, ये नहीं कि थोड़ा सा, बल्कि मुकम्मल ठोक देना है। और तरतीब ऐसी रखनी है कि आप अगर 2 या 3 मरतबा अमल करना पड़ जाए तो आँख के अंदर इतनी जगह मौजूद हो कि आपका दूसरा कील या तीसरा कील भी उस आँख के अंदर आ जाए। यानी इस तरतीब से आपने कील को, यानी पहला दरमियान में, उसके बाद अगर दोबारा अमल की ज़रूरत पड़े तो उसे यानी दाएं आँख के दाएं कोने में लगा लो, फिर बाएं कोने में तीसरे अमल में। यानी पहली मरतबा आपने पढ़ा, 1 मरतबा सूरह पढ़नी है, यानी 1 मरतबा दुआ हिज़्बुल बहर पढ़नी है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने कील पर दम करना है। दम करने के बाद यही इबारत फिर पढ़ते हुए उसकी दाईं आँख में ठोक देनी है। तो उसी तरह फिर आपने दुआ हिज़्बुल बहर पढ़नी है। दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ने के बाद आखिर में इसी तरह जब वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम आएगा, इस इबारत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। और दूसरी कील जो आपके पास होगी जंग आलूद, जो पुरानी कील होगी लोहे की, तो उस पर आपने दम करना है और वो बाईं आँख के अंदर आपने उस तस्वीर पर जो बाईं आँख होगी उसमें ठोक देना है। अब तीसरी कील लेनी है आपने। तीसरी मरतबा दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ने के बाद आपने इसी तरह करना है, यानी 7 मरतबा वला हौल पढ़ना है और उसके बाद उसके सर यानी पेशानी के दरमियान में, सर में उस कील को ठोक देना है। अब उस कागज़ को, यानी वो जो आपने लकड़ी पर रख कर, लकड़ी पर तस्वीर रखी और उसमें कील लगाए हैं, अब उसको आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, यानी जहाँ रोशनी ना पहुँचती, यानी अपने कमरों के अंदर या किसी बक्से के अंदर किसी ऐसी जगह पर उसको रखें कि उस तक रोशनी बिल्कुल ना पहुँचती हो, बिल्कुल अंधेरा रहता हो। तो आप उस तारीख़ से लेकर जब आपने अमल किया, अब अपनी तारीख़ का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मुद्दई या तो हाजिर नहीं होगा, अगर हाजिर होगा तो वो इतना बेचैन होगा कि उसकी कोशिश होगी कि वो अपने दावे को, अपने केस को वापस ले और इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दे। अगर बिलफ़र्ज़ वो हाजिर ना हो तो फिर आपने दोबारा अमल नहीं करना, ये जहन में रखें। दोबारा अमल नहीं करना, आपने इंतज़ार करना है अगली तारीख़ का। अगली तारीख़ जब आए, अगर वो फिर भी नहीं आया, क्योंकि उमूमन अदालत 3 तारीख़ें या 4 तारीख़ें देखती है, उसके बाद फ़ैसला सुना देती है। तो इसलिए आपने, यानी जब तक मुद्दई हाजिर ना हो, 1 तारीख़ से दूसरी तारीख़ के दरमियान 1 मरतबा करना है, और वो भी अगर मुद्दई हाजिर हो। अगर हाजिर ना हो तो फिर आपने इस अमल को दोबारा नहीं करना। अगर वो हाजिर हो तो, और केस का फ़ैसला ना हो या केस वो वापस ना लिया हो उसने, तो फिर आपने जाने के बाद, अपने घर जाने के बाद फिर उसी तस्वीर पर उसी तरह दोबारा अमल कर देना है। यानी दोबारा वही कील, नए कील लेने के बाद, यानी कील पुराने हों, यानी जो ठोक चुके हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे, उसके अलावा दूसरे कील लेने हैं, लेकिन लेने वो भी पुराने हैं, लोहे के कील हों। इसी तरह जैसे मैंने तरीका पहले बताया, इसी तरह आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आँख में जो जगह होगी उसका दायां कोना जो है आपने उस पर ठोक देना है। फिर इसी तरह बाईं आँख के दाएं कोने में ठोक दें, फिर इसी तरह पेशानी पे ठोक दें। यानी ये अमल आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा करना है, वो भी उस सूरत के अंदर कि जब आपका मुद्दई भी तारीख़ पर उस जगह पर अदालत के अंदर मौजूद हो, हाजिर हो। अगर वो ना हो तो आपने दोबारा इस अमल को नहीं करना। आप इंशाअल्लाह जब इस अमल को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि अगर आपको इस अमल के बाद 7 या 11 दिन मिल गए, यानी आपने 7 या 11 दिन तारीख़ आने से पहले अमल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि वो इंसान अपना दावा जो है वापस लेगा, अपना मुकदमा वो अदालत में से ख़त्म करवाएगा, केस को रफ़ा दफ़ा करेगा। अगर वो ना किया उसने, तो फिर अगली बार जब आप करेंगे तो फिर तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुमकिन ही नहीं है कि तो आपको तीसरी बार करना पड़े। बस इसमें ज़रूरी यह है कि आप जब भी करें
यकीन कामिल के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ इस अमल को करें। इंशाअल्लाह कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा जब आप अमल करेंगे, इससे ज़्यादा करने की इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे जितना भी संगीन जुर्म होगा, जितना भी संगीन मुकदमा या केस होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बआसानी आपको उस केस से नजात भी हासिल फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुश्मन को, यानी जो मुद्दई जिसने आप पर केस किया था, हमेशा के लिए आपकी तरफ से उसका रुख फेर देंगे कि दोबारा कभी भी ज़िंदगी में वो आपके ख़िलाफ़ केस करने की, आपके ख़िलाफ़ बात करने की, आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश करने की ज़िंदगी कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अमल इंतहाई सख्त है। आपने देखना, अगर आप बिल्कुल बेगुनाह हैं, आप इस अमल के करने के हकदार हैं, फिर आपने करना है। अगर आपका गुनाह हो तो फिर आपने इस अमल को बिल्कुल नहीं करना। एक तो इजाज़त भी नहीं है, दूसरा अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप उस वक़्त शायद बच जाएं, यानी शायद उस केस में आप जीत जाएं, लेकिन ये जहन में रखें आप उसका जो है उसकी जो सज़ा है वो दुनिया में भी भुगत के जाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लाजमी उसकी सज़ा भुगतेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।